हसन साहब, ये बात तो सर एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये एहतजाज करने का तो हक होता है ना सर ऑपोजिशन का। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने लिस्ट मेरे सामने से गुजरी जिसमें ये पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ एम्बसीज के सामने, पाकिस्तानी एम्बसीज के सामने और इस तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया में, वहां पर सर ये 24 तारीख को वहां पर भी एहतजाज करने लगे। ये बड़ा वर्ल्ड वाइड किस्म का प्रोग्राम बनाया हुआ है इन्होंने। एक कौसर साहब हंस रहे हैं, पता नहीं जी, वो तो उनको जरी बात है, अब एहतजाज तो आगे उन्होंने और ही करना है, चीखें बहुत ज़्यादा ऊंची आपको सुनाई देंगी। उम्मीद है कल ही 4 मजीद मुकदमात में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ कल, और इसके अलावा देखें जी 4 मजीद मुकदमात में ATC के मुकदमात हैं, 780 के जो दफात लगी सर एक जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं हसन साहब, एक जगह आप कह रहे हो कि गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, ये किस तरह हो सकता है सर? मुज़ाकरात देखिए ना, आज उन्होंने इनकार कर दिया ना अली मीन गंडापुर को, उन्होंने कहा जी एहतजाज होगा। तो ठीक है, जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तो फिर उन्होंने अपना काम करना है, इन्होंने एहतजाज करना है। 24 तारीख की कोई एहतजाज की कॉल ऑफ तो नहीं कर ये जो आपने टांका तो बांधा ना हसन साहब, जो ऑफेंस हसन साहब ये जो आपने टांका बांधा ना, ये दोनों चीजों के दरमियान के, अगर उन्होंने क्योंकि ये कह दिया तो इसलिए फिर अब गिरफ्तारी होगी, तो सर इसका मतलब है तो फिर ये तो फिर सियासी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तारियां और रिहाइयां हो रही हैं सर। जी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह होती हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकल बात अगर आप कहते हो तो मैं वो शुरू कर देता हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है। अब 4 मजीद मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी समझें कि पड़ गई, उनकी गिरफ्तारी अब सुबह तक हो जाएगी। और देखिए वजह भी है ना, वजह यह है कि वो अडियाला के चांसलर बन चुके हैं। ये कुछ आम ओहदा नहीं है, ये बहुत बड़ा ओहदा है और ये तवील मुद्दत तक अडियाला का चांसलर इन्होंने रहना है। तो लिहाजा जहरी बात है, वो चांसलर बनने का शौक था, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इलेक्शन में ये रन करना चाह रहे थे ना, वो तो उनके जो पेपर्स जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो वहाँ से वो आउट हो गए। तो फिर आजकल जहाँ पर है वहाँ की चांसलरशिप ही इनको सूट करेगी। तो दूसरी बात आपको बता दूँ कि इस मरतबा यानी एक तो 24 तारीख से पहले ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिक्विजिशन जो है वो कर लेगी, फौज को तलब कर लेगी। दूसरी जो रेंजर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो DG रेंजर्स पंजाब हैं उनकी खिदमात भी वफाक के जो है वो स्पुर्द की जाएंगी और उनको भी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो डिप्यूट कर लेंगे, उनके जो रेंजर्स के दस्ते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इवन के पत्थरगढ़ के मकाम के ऊपर भी रेंजर्स डिप्यूट होंगी। तो इस मरतबा कोई वॉक नहीं होनी, इस मरतबा कोई अगर अली मीन गंडापुर साहब किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वॉक करने के लिए कराना चाहें, जैसे पहले वो चाय पीने के लिए चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, इस मरतबा कहीं खाने पर जाना हो तो फिर तो नहीं हसन साहब, एक अदरवाइज कोई इजाजत नहीं है। हसन साहब, इन लोगों ने इस मरतबा एक प्लान ये बनाया हुआ है कि अगर कोई गंडापुर साहब खब्बे सजे हो भी गए, इधर उधर हो भी गए, तो इन्होंने तो अब पूरी एक वो कमेटी बना दी हुई है, कमेटी के साथ जो है वो कमेटी ये सारे मामला देखेगी। बस फिर वो कमेटी आएगी, फिर तो गंडापुर साहब अगर नहीं आएंगे तो ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी होगी, नहीं वहां से जो सरकारी मुलाजमीन है उनको ला नहीं सकते। गंडापुर साहब नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं है, फिर कमेटी आए मार्च कर ले अपना। शुएब साहब ये जो सिंपल सी बात है ना, आपको भी मालूम है अगर अली मीन गंडापुर नहीं होंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बगैर एहतजाज कर सकती है? ये अब पता नहीं सर, पंजाब से कितने लोग निकले हैं 3-4 एहतजाजों में? नहीं इस मरतबा तो वो कह रहे हैं जी पंजाब आप मुझे बताएं ना, बाहर आ जाएगा। यानी शेख वकास अकरम साहब जो पंजाब के लीडर हैं वो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तो मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तो मौजूद थे, मोहतरम शुएब शाहीन साहब टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तो मौजूद जो है आपको दिखाई देंगे, लेकिन डी चौक नहीं पहुंचेंगे। शुएब साहब पहुंचेंगे सर, बैठे हुए अभी पूछ लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। आप आज ना मुझे लग रहा है शुएब शाहीन साहब को बिला वजह चैलेंज किए जा रहे हैं, हर बात आप उनको ताना दे देते हैं। शुएब साहब बताएं सर, आप डी चौक पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? सर ये रावी बेचैन हो रहे हैं सर। इनकी बेचैनी मुझे समझ आ रही है, इनकी बेचैनी वो जिसको कहते हैं ना वैसे नहीं है, वो किसी वजह से है। और दूसरी बात हसन साहब को मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछली दफा भी डी चौक में था और इंशाल्लाह इस दफा भी हूंगा। गिरफ्तारियों से हम नहीं डरते, तशद्दुद से हम नहीं डरते। यजीद भी कलमा गो था, यजीद और उसके हवारियों ने जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया और उनके अहले बैत को कत्ल किया, शहीद फरमाया किया, तो वो भी कलमा गो थे। और इन लोगों ने जिस तरीके से डाका डाला है, ये पक्के के डाकू जो हैं ये कच्चे के डाकुओं से ज्यादा बदतर हैं। इन्होंने कानून और इंसाफ को जिस तरीके से अपने हाथ में बांदी बना के रख दिया है, इन बदमाशों से बदमाशी के जोर पे, जुल्म के जोर पे कभी निजाम नहीं चल सकता।
मौला अली का कौल है शुएब ना, साहब आप कुफ्र पता का है एक काम निज़ाम करें, चल सकता है, शुएब साहब, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब साहब आप एक काम करें, जुल्म के निज़ाम के साथ कितना अरसा चलेंगे? सर आप एक काम करें, शुएब साहब सुनिएगा मेरी बात। इन्होंने उठाया है, मैं आपको अभी बता देता हूं। जी सर। मेरे एक वर्कर की 80 साल वालदा को उठा कर ले गई पुलिस। ओए होए। मेरे एक वर्कर की हार्ट पेशेंट, हाँ। एक उसकी बीवी जिसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसको उठा करके जेल में भेज दिया। शुएब ये साहब, अभी, ये परसों 3 दिन पुरानी बात शुएब है। साहब आप एक और जो कुछ ये कर रहे हैं करते चले जाएं। सर एक काम करें, आप कम से सर एक कम काम करें, शुएब साहब एक काम करें, करें। सर लिसन टू मी, आप एक काम करिए, दोनों अफराद जो है ना, जो आपके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं मेरे साथ जो पैनल में बैठे हैं, सर इनको बताइए, इनको नंबर दीजिए, इनको इन्फॉर्म करें। आई थिंक दे आर मिस इन्फॉर्म्ड। इनको बताएं कि कितना बड़ा जम्मे गफीर आने लगा है। सर इनको जरा तादाद बताइए कि कितने लोग आने लगे हैं, सो दैट दे शुड रियलाइज कि कितना बड़ा मसला क्रिएट होने वाला है। सर इनको नहीं पता इस बात का। मैंने इनको क्यों बताऊं? इनके बारे में तो सिर्फ मैं कुरान मजीद की आयत ही पढ़ सकता हूं, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। वो जिनके कान बंद हों, जिनकी आंखें बंद हों, जिनको अल्लाह ने हिदायत ही ना दी हो, उनको मैं क्यों मुतमईन करूं, क्यों कायल करूं?